तो अमेरिका और ईरान एक बहुत ही खतरनाक मोड़ पर खड़े हैं और इस पूरे टकराव के केंद्र में है यूरेनियम। चलिए जरा गहराई से समझते हैं कि आखिर यह संकट दुनिया को एक और युद्ध के इतने करीब क्यों ले आया है। अमेरिकी राष्ट्रपति का ये बयान ये साफ साफ बता देता है कि मामला कितना गंभीर है। मतलब बिल्कुल सीधी बात है, अमेरिका किसी भी कीमत पर ईरान को परमाणु हथियार हासिल करने से रोकने पर अड़ा हुआ है। तो हुआ यह है कि 45 दिन निकल चुके हैं और कूटनीतिक स्तर पर जो भी बातचीत हो रही थी वो पूरी तरह से फेल हो चुकी है और अब बातचीत से निकलकर सैन्य धमकियों तक पहुंच गई है। खासतौर पर होर्मुज जलडमरू मध्य में ये वो जगह है जहां से दुनिया का बहुत सारा तेल गुजरता है। और देखिए, इस तनाव का असर हम सब पर पड़ना शुरू हो गया है। कच्चे तेल की कीमत $100 प्रति बैरल से भी ज्यादा हो गई है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि पूरी दुनिया की इकोनॉमी को एक तगड़ा झटका लगने वाला है। पेट्रोल डीजल महंगा होगा और भारत जैसे देशों के लिए तो ये सीधी सीधी महंगाई की मार है, क्योंकि जब तेल महंगा होता है ना तो हर चीज महंगी हो जाती है। लेकिन तेल की इन बढ़ती कीमतों से भी कहीं बड़ा एक मुद्दा है जो असल में इस पूरे झगड़े की जड़ है, और वो है ईरान के पास मौजूद संवर्धित यूरेनियम का भंडार। तो सवाल ये है कि ईरान एक परमाणु बम बनाने के कितना करीब है। देखिए, ईरान के पास जो यूरेनियम है वो 60% तक संवर्धित है और एक हथियार बनाने के लिए चाहिए 90%। अब सुनने में लगता है कि अभी भी 30% का फासला है, लेकिन असल में ऐसा है नहीं। एक्सपर्ट्स का कहना है कि 60 से 90 तक पहुंचना, ये जो आखिरी छलांग है ना, ये तकनीकी तौर पर कोई बहुत बड़ी चुनौती नहीं है। और यही बात इस पूरे मामले को बहुत ज़्यादा खतरनाक बना देती है। और बात सिर्फ क्वालिटी की नहीं, क्वांटिटी की भी है। ईरान के पास इस 60% वाले यूरेनियम का लगभग 200 किलो का स्टॉक है। यही वो 200 किलो है जो किसी भी तरह की बातचीत को आगे नहीं बढ़ने दे रहा। ये दोनों देशों के बीच की सबसे बड़ी दीवार बन गया है। तो जब लग रहा था कि अब जंग होकर ही रहेगी, तभी एक ऐसे देश ने एंट्री ली जिसकी शायद किसी को उम्मीद नहीं थी, रूस। और रूस एक ऐसा प्रस्ताव लेकर आया है जिसे सुनकर लगता है कि शायद ये गतिरोध टूट सकता है। व्लादिमीर पुतिन ने खुद फोन उठाया, अमेरिका और ईरान दोनों के नेताओं से बात की और एक बहुत ही सीधा साधा समाधान सामने रखा। समाधान ये था कि ईरान अपना सारा यूरेनियम रूस को दे दे, जो उसे अपनी कस्टडी में रखेगा। अब ये प्रस्ताव सुनने में तो काफी चतुर और संतुलित लगता है ना? एक तरह से दोनों की जीत। देखिए, अमेरिका को क्या मिला? उसे ये शांति मिल गई कि ईरान का यूरेनियम उसके कंट्रोल से बाहर है। मतलब ईरान जब चाहे तब रातों रात बम नहीं बना सकता। और ईरान को क्या मिला? उसे अपना यूरेनियम किसी दुश्मन यानी अमेरिका को नहीं देना पड़ा, बल्कि एक दोस्त, एक सहयोगी देश को सौंपा। तो घर में भी वो अपनी इज्जत बचा सकते हैं। तो सवाल फिर वही है, अगर ये इतना ही आसान और बढ़िया समाधान है तो फिर अमेरिका इस पर हां क्यों नहीं कह देता? दिक्कत कहां आ रही है? और इसका जवाब सिर्फ एक शब्द में है, विश्वास। या यूं कहें, विश्वास की कमी। अमेरिका को रूस पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। अब ये अविश्वास, इसके कई वजहें हैं। पहली तो ये कि रूस और ईरान पक्के दोस्त हैं। दूसरा, कई रिपोर्ट्स हैं कि रूस गुपचुप तरीके से ईरान को हथियार भी सप्लाई कर रहा है। ऊपर से यूक्रेन के मुद्दे पर अमेरिका और रूस पहले से ही आमने सामने हैं। और हां, अमेरिका की अपनी घरेलू राजनीति भी है। सोचिए, अगर अमेरिकी राष्ट्रपति अपने सबसे बड़े प्रतिद्वंदी रूस की मध्यस्थता वाला कोई सौदा मान लें तो देश में उनकी कितनी किरकिरी होगी। तो अमेरिका का सबसे बड़ा डर क्या है? डर यह है कि मान लीजिए आज रूस ने यूरेनियम ले भी लिया, तो कल अगर पुतिन का मन बदल गया तो वो तो बस एक फोन घुमाएंगे और कुछ ही घंटों में सारा का सारा यूरेनियम वापस ईरान के पास पहुंच जाएगा। और फिर तो सारी मेहनत पर पानी फिर जाएगा। तो क्योंकि भरोसे की ये दीवार इतनी ऊंची है, बातचीत का, डिप्लोमेसी का रास्ता एक तरह से बंद हो गया है। और जब बातचीत के दरवाजे बंद होते हैं तो फिर अक्सर जंग का रास्ता ही खुलता है। तो आगे क्या हो सकता है? सिनारियो कुछ ऐसा बनता दिख रहा है। स्टेप 1, रूस का प्रस्ताव भरोसे की कमी के चलते खारिज हो जाता है। स्टेप 2, इजराइल, जो ईरान को अपने लिए सबसे बड़ा खतरा मानता है, वो इंतजार नहीं करेगा, वो खुद ईरान पर एक बड़ा हमला कर देगा। और स्टेप 3, जैसे ही इजराइल हमला करेगा, अमेरिका चाहकर भी खुद को इससे अलग नहीं रख पाएगा, उसे भी इस जंग में कूदना पड़ेगा और बस एक बड़े क्षेत्रीय युद्ध की शुरुआत हो जाएगी। और ये सब हमें एक बहुत बड़े सवाल के सामने ला के खड़ा कर देता है। आज की दुनिया में जहां हर कोई एक दूसरे का प्रतिद्वंद्वी है, असली लीडरशिप क्या है? क्या वो भरोसे से चलती है या सिर्फ ताकत के जोर पर?
इस संकट का जो भी नतीजा निकलेगा वो सिर्फ मिडिल ईस्ट का ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के भविष्य की दिशा तय करेगा कि आने वाले समय में बड़े बड़े देश एक दूसरे से कैसे निपटेंगे।